वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपके लिए एक सवाल है कि आप इंटरनेट कब से यूज़ कर रहे हैं? 2013 से या 14 से या 15 से, या हो सकता है इससे भी पहले। मुझे 50 to 60% यकीन है कि आपने इंटरनेट पे कुछ क्रीपी वीडियोस और फ़ोटोज़ ज़रूर देखे होंगे, जिन्हें देखते ही आप या तो हटा देते होंगे या फिर उस पर नॉर्मली रिएक्ट कर देते होंगे। बट क्या आपको पता है कि काफ़ी क्रीपी इमेजेस और वीडियोस के पीछे एक बैक स्टोरी होती है, जो कि उस वीडियो या इमेज को और ज़्यादा क्रीपी या इमोशनल बना देती है। इसीलिए आज मैं लेकर आया हूँ 5 ऐसी क्रीपी इमेजेस एंड देयर बैक स्टोरीज़ विच आर इवन मोर क्रीपियर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, द ह्यूमन डॉल्स ऑफ एनाटोली मॉस्कविन। इस इमेज को देखकर आपको क्या लग रहा है? काफ़ी ज़्यादा क्रीपी डॉल की ये पिक्चर है। क्या हो अगर मैं बताऊं कि ये डॉल नहीं, एक ह्यूमन है। जी हाँ, एक एनाटोली नाम का डॉल मेकर यूक्रेन में डेड बॉडीज़ ग्रेवयार्ड से ले जाता था और उनसे ही डॉल बनाता था। उनमें से एक डॉल ये थी। इस डॉल को हर रोज़ किस करता था और इस डॉल के पीछे एक 11 साल की बच्ची की लाश थी। एनाटोली ने कुल मिलाकर 26 डॉल्स बनाई थी और 2011 में फाइनली पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। नंबर 4, 4 चिल्ड्रेन फॉर सेल। इस औरत का नाम था रे चैलीफू। शिकागो में 1948 में इन्हें अपने अपार्टमेंट से निकाला जा रहा था क्योंकि इन्होंने रेंट पे नहीं किया था और गरीबी की वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये अपने बच्चे बेच देंगे। बट जब लोगों को पता चलता है इस बारे में, चैलीफू फैमिली को काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लगता है। इसलिए चैलीफू फैमिली ये कहती है कि उन्हें पैसे दिए गए थे ताकि वो नाटक करें कि वो अपने बच्चे बेच रहे हैं, और लोगों ने उनकी बात पर यकीन कर लिया। बट अगले ही 2 साल में उन्होंने अपने 2 बच्चे बेच दिए, यानी कि कुछ भी स्टेज्ड नहीं था। नंबर 3, द लास्ट मोमेंट ऑफ रेगिना के वॉल्टर्स। रॉबर्ट बेन रोड्स, जिसे ट्रक स्टॉप किलर भी कहा जाता है, ये माना जाता है कि उसने 50 से भी ज़्यादा मर्डर्स किए हैं। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग मर्डर वो था जो माना जाता है कि उसका लास्ट मर्डर था। वो था 14 साल की रेगिना के वॉल्टर्स का मर्डर। जब बेन रोड्स रेगिना को मारने के लिए जा रहा था, उससे पहले उसने उसकी घबराई हुई पिक्चर्स ली, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई नज़र आती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी डरेगा अगर उसकी मौत उसके नज़दीक हो। रोड्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता गया और जिस तरीके से वो डरती गई उसकी पिक्चर्स लेता गया एंड फाइनली उसे मार ही दिया। नंबर 2, माइकल रॉकफेलर्स डेथ बाय कैनिबलिज्म। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि माइकल रॉकफेलर एक ट्राइब के साथ है। वो इस ट्राइब के बारे में स्टडी करने के लिए गया था और उसने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। वो इस ट्राइब का कल्चर दिखा रहा था। इस ट्राइब का नाम था असमन। बट असली डरावनी बात ये थी कि इस ट्राइब के लोग पहले अपनी शिकार की गर्दन काटते थे और उसके बाद उसका फ्लैश खा लेते थे। दुख की बात ये थी कि माइकल वहाँ पर गया तो था बट लौट कर कभी वापस नहीं आया, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस ट्राइब के लोगों ने उसके साथ क्या किया होगा। नंबर 1, एक्सोर्सिज्म ऑफ एनिलीज मिशेल। ये इमेज आपको पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही होगी, बट इसके पीछे की कहानी और ज़्यादा डरावनी है। मिशेल एक नॉर्मल टीनेजर लड़की थी जो जर्मनी में 1960s में अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी। बट धीरे धीरे नोटिस करना स्टार्ट किया कि उसने स्कूल से छुट्टियां लेना स्टार्ट कर दी हैं और उसने काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर दी हैं। लाइक वो स्पाइडर्स खाती थी और अपना ही खुद का यूरिन पी लेती थी, जिसकी वजह से उसके माँ बाप समझ जाते हैं कि उनकी बेटी पोजेस्ड है, यानी कि उनकी बेटी के ऊपर भूत है। उसके ऊपर 67 तरीके के एक्सोर्सिज्म होते हैं, मींस भूत भगाने का तरीका। बट स्टिल कोई तरीका काम नहीं आता एंड 23 की एज पर उसकी मौत हो जाती है और उस वक्त उसका वज़न सिर्फ और सिर्फ 30 किलो होता है। 2005 में आने वाली एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़ मूवी भी इसी से इंस्पायर्ड है। अब यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भूत असली होते हैं या नकली होते हैं। ये पूरी तरीके से आपका मानना है, इसलिए इस वीडियो को कुछ गलत मतलब में ना लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और क्रीपी और अमेजिंग वीडियोस बनाऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।